नमः शिवाय। जय श्री हरि। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज आषाढ़ी अमावस्या का व्रत है, जिसे सुख अमावस्या या हलहारणी अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु तथा शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है तथा पितरों का तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं एवं पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत सुख, सौभाग्य एवं संतान को देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त आज के दिन ध्रुव योग और शिववास योग भी बन रहा है। ध्रुव योग के दौरान की गई पूजा काफी लाभदायक होती है। इस योग में स्नान, दान और तर्पण करने से अमोघ फल प्राप्त होता है। शिववास योग में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर कल्याण मुद्रा में विराजमान होते हैं। अतः इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से एवं सुख अमावस्या की कथा को सुनने से हर एक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अन्न, वस्त्र या फल दान करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ आषाढ़ी अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथाएं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए शंकर पार्वती जी का ध्यान करते हुए बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल क्षेत्र में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। प्रिय भक्तजनों, सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेशानुसार ब्राह्मण ने व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरा का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुईं, तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला, तो वो बहुत दुखी हुई। अब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। अब मैं सुख अमावस्या की वह कथा सुनाती हूँ। हे बहन, सुख अमावस्या की कथा सुनने वाला तथा सुनाने वाला बड़ा ही भाग्यशाली होता है।
यह कथा इस प्रकार से है। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उसका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है और फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल पूर्ण व्रत होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाए या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। फिर बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। प्रिय भक्तगणों, तब सासू ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। बहू यह व्रत का आरंभ करती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थीं, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेंगी? मुझे बताइए, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू ने कहा, हे माता, मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना। तब बहू बोली, ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोली कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। घोड़ी ने भी कहा, हाय, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है।
जो हाथ पैर से अपाहिज होती है वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? तो तब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों रह जाते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इससे नहीं पीता। तब बहू कहती है, हे ताल माता मैं जरूर पूछ लूँगी, और कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं, हे नाथ यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा, यह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उसके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसने नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और न ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उनको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसने नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और न ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उनको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए,
इसीलिए उसके सभी आम सदा खट्टे ही रहते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा लड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते उसे जो भी मिला उसकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। तब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे पनौती अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू इस तरह बहुत खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। प्रिय भक्तगणों, इतना कहानी सुनने के बाद पूनम ने अपनी बहन की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया। वह प्रत्येक अमावस्या के दिन अमावस्या का व्रत करने लगी और अमावस्या की कथाओं को सुनती तथा प्रत्येक व्यक्ति को सुनाती, जिसके एक साल भीतर ही पूनम का घर धन धान से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि हर अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु तथा शिव जी की पूजा करें, गंगा में स्नान और दान करें। ऐसा करने से उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान को तो केवल भक्तों के भाव ही प्रिय होते हैं। उन्हें बाहरी आवरण, आडंबर, ढकोसले की कोई जरूरत नहीं। वे तो अपने भक्तों के भक्ति से ही रीझ जाते हैं और उन्हें धन धान सौभाग्य से तृप्त कर देते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं सुख समृद्धि और सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की दूसरी कथा। इसे सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे बात कर रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, हमें पृथ्वी पर चलकर प्रजा का हाल जानना चाहिए। शिव जी बोले, मैं आपको कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे ही प्रजा का हाल बता देता हूँ। उन्होंने अपनी शक्ति से 2 कुत्ते पृथ्वी पर भेजे, एक काला दूसरा सफ़ेद। पार्वती जी से बोले, ध्यान से देखना प्रजा का हाल। काला कुत्ता सेठ के घर के सामने बैठ गया, सफ़ेद कुत्ता पंडित के घर के सामने बैठ गया। दोनों कुत्ते उनके घर की रखवाली करते और जो उन्हें जूठा भोजन मिलता खाकर वही बैठे रहते। एक दिन दोनों आराम से बात करते हैं। सफ़ेद कुत्ता कहता है कि तुम्हें भोजन में क्या मिलता है? वह बोला, मिलता तो जूठा भोजन है, लेकिन सेठ प्रेम से देता है। सफ़ेद कुत्ता बोला, पंडित तो प्रेम से देता है, परंतु पंडिताइन किटकिट करती है। दोनों ने बात करी कि हम भोजन जूठा करके देखते हैं, फिर पता चले कि कौन कितना प्यार करता है। इस तरह श्रावण का महीना था। सेठ दुकान से जल्दी घर आ गए। आते ही सेठानी से बोले, मुझे भोजन परोस दो, सूर्यास्त से पहले खाना खाकर दुकान जाता हूँ। सेठानी ने भोजन परोस कर रख दिया। सेठ हाथ धोने गए, पीछे से कुत्ते ने भोजन जूठा कर दिया। सेठ ने कहा, सेठानी, मेरे लिए दूसरा भोजन परोस दो, यह भोजन इसे ही दे दो ताकि ये पेट भर खा सके। सेठानी ने वह भोजन कुत्ते के सामने रख दिया और सेठ जी के लिए दूसरा परोस दिया। सेठ भोजन करके अपने दुकान चला गया। दूसरी तरफ पंडित ने पंडिताइन से कहा, मुझे भोजन परोस दो। पंडिताइन थाल में भोजन लाई और रख दिया। पंडित हाथ धोने गया, पीछे से कुत्ते ने भोजन जूठा कर दिया। पंडिताइन गुस्से में बोली, इस कुत्ते ने सारा भोजन जूठा कर दिया। पंडित ने कहा, यह भोजन इसे ही दे दो, मेरे लिए घर में जो भी हो वही ले आओ।
पंडिताइन ने गुस्से में आकर कुत्ते को डंडे से मारा, उसकी कमर तोड़ दी। बेचारा दर्द से कराहता हुआ बाहर आकर बैठ गया। उसे भोजन भी नहीं मिला। वह भोजन दूसरे कुत्ते के सामने डाल दिया। दोनों कुत्ते मिले तो काले कुत्ते ने पूछा, तुम क्यों कराह रहे हो? वह बोला, मैंने भोजन जूठा किया, इसीलिए मेरी कमर तोड़ दी और भोजन भी नहीं दिया। तुम तो भर पेट खाकर आए हो। वह बोला, आज तो मैंने भोजन खा लिया, कल से मुझे जो भी मिलेगा उसमें से तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। अब दूसरे दिन भी पंडित के कुत्ते को रोटी नहीं मिली। काले कुत्ते को 2 रोटी मिली। वह लेकर सफ़ेद कुत्ते के पास आया। 1 रोटी उसको दी, 1 स्वयं खा ली। इस प्रकार जो भी उसे मिलता आधा आधा खा लेते। सफ़ेद कुत्ते की कमर टूटी थी। धीरे धीरे उसके कीड़े पड़ गए, बदबू भी आने लगी। पंडिताइन बोली, इसे जहर दे दो और दूर फेंक दो। पंडित बोला, हम इलाज नहीं करवा सकते तो जहर भी नहीं दे सकते। पंडिताइन ने एक दिन जहर की गोली रोटी में डालकर कुत्ते को दे दी। वह बेचारा भूखा था, उसने वह रोटी खा ली। कुछ समय बाद वह मर गया। अपने साथी के बिछड़ने के गम में कुछ ही दिनों बाद सेठ का कुत्ता मर गया। सेठ अपनी सेठानी से कहता है, बेचारा कुत्ता बिना झोली का फकीर हमारे घर की रखवाली करता और जो देते खाकर बैठा रहता। अब उसके बिना घर सूना हो गया है। दूसरी ओर पंडिताइन कहती कि रोज यहाँ रोटी खाता, मर गया तो अच्छा हुआ। कुछ समय बीतने के बाद सेठ के कुत्ते ने सेठानी के बेटे के रूप में जन्म लिया और पंडिताइन के घर सफ़ेद कुत्ते ने बेटे के रूप में जन्म लिया। दोनों के बेटे बड़े हो गए, साथ खेलते, साथ पढ़ने जाते। सेठ के घर का नियम था कि वह श्रावण मास में बिना कथा कहानी सुने भोजन नहीं करते थे। वही पंडित उसके घर कथा सुनाने जाते थे। एक दिन उनको बाहर जाना था तो पंडिताइन को बोला कि सेठ को कह देना 2 दिन आप ही कथा सुना लें। तब पंडित के बेटे ने कहा, मैं सुना देता हूँ। वह उसके घर गया और उसको कथा सुनाई। उसकी सुनाई कथा उन्हें बहुत पसंद आई। सेठ उसे दक्षिणा देने लगे। उसने नहीं ली। सेठ ने कहा, कोई फल ही ले जाओ, तुम्हारे पिताजी खा लेंगे। उन्होंने नीचे हीरे मोती तथा ऊपर फल रख दिया और उसे दे दिया। उसने ले जाकर कोठे में रख दिया। कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। पंडिताइन रोने लगी। पंडित ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वह बोली, आप 2 दिन बाहर थे, इसीलिए हमारा बेटा सेठानी के यहाँ कथा, पता नहीं उन्होंने इसे क्या खिला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सेठ और उसके बेटे को बुलाकर पूछा। तब वे बोले, हमने इसे कहा था परंतु इसने कुछ नहीं खाया। आप किसी बड़े पंडित से मृत्यु का कारण पूछ सकते हैं। अब किसी बड़े पंडित के बुलाने पर उस पंडित ने कहा, ये तो करनी का फल है, जो आपने किया वही आपको वापस मिला है। उस पंडित ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में यह सफ़ेद कुत्ता था और आपके घर की रखवाली करता था, परंतु आपने भोजन जूठा करने के कारण इसकी कमर तोड़ दी और वह मर गया। उसी कुत्ते ने आपके घर बेटे के रूप में जन्म लिया और अब आपकी कमर तोड़ दी। इसने जितना अन्न आपके घर का खाया उसका मूल्य आपके कोठे में छोड़कर गया है। जैसा आपने कुत्ते को दिया वही आपको मिला है। अच्छा करने पर अच्छा व बुरा करने पर बुरा ही फल मिलता है। प्रिय भक्तगणों, शिव जी बोले, देखा पार्वती प्रजा का हाल, मनुष्य जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल उन्हें प्राप्त होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पशु पक्षी और जीवों पर दया करनी चाहिए। जो व्यक्ति पशु पक्षियों पर करुणा दिखाता है, उनकी सेवा करता है, तो भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए तो उन्हें पशुपति नाथ कहते हैं। मासूम पशु पक्षियों पर दया करने से घर में अन्न धन की वर्षा होती है और व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे सभी दुख दारिद्र को दूर करने वाली भोलेनाथ की पावन पवित्र कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वास्कल नामक गांव में बिंदुग नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता था।
उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। यह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने भी वह अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी था। इसीलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने पति की तरह दुराचारणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहने लगी। किंतु एक दिन ईश्वर कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। उस समय मौनी अमावस्या का व्रत था। तीर्थ यात्रा के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया। अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र उत्तम पौराणिक कथा कहते सुना। प्रिय भक्तों, वह ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उस पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया और उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से काँप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है। न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी होंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इस वचन को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय से पहले ही सावधान हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उसी के साथ रहने लगी। उसके पश्चात शुद्ध बुद्धि वाले उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बैठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आंखें थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका शरीर भस्म से भस्मित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव पार्वती को प्रणाम किया और उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया। प्रिय भक्तगणों, माता पार्वती और भगवान शंकर ने
बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया। उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपका पूजन किया, मौनी अमावस्या का व्रत किया, स्नान किया, आपने उसे शिवलोक में स्थान दिया, उसी प्रकार अपने सभी भक्तगणों को शिवलोक में स्थान देना, उनका कल्याण करना भगवान। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।